एक भाई हैं चौधरी साहब, आप उनको देख लें। वो बहुत से लोग हैं जो शुरू में अपने लाइनें सीधी कर गए, स्कॉट फ्री हो गए। तो कौन-सा लीगल सिस्टम और कौन-सा इंसाफ और कौन-सा भी ठीक है, अगर तुसीं सबमिट कर दो तो घर चले जाओ, जो कि खान नहीं कर रहा है, और सबमिट ना करो तो फिर लित्तर खाओ, जेलों में जाओ, ज़लील हो, खराब हो, कैदो-बंद की सहूलतें बर्दाश्त करो। यही है ना, ये लॉ है इस वक़्त। तो उस लॉ के अंदर ये जज का टेक्निकल ग्राउंड पे भी खान को रिलीफ देना, फॉर टाइम बीइंग ही सही, बट लेट्स सी कि किस तरीके से हमारी लीगल काउंसिल और बाकी जजेस सर मगर आप इसको इस आगे बात बढ़। पे तो क्लैरिटी है ना आपको कि खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे अभी। अत्तार साहब ने भी कहा है जमानत का मतलब रिहाई नहीं है और पीटीआई वाले अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा। आपने मुझसे पहले ये सवाल किए, मैंने आपको बताया कि हम ये समझते हैं, उन्हें बताएँ कि ये वो पार्टी है जिसके एक वर्कर पे भी 50-50 एफआईआरें हैं, छोटे वर्कर पे भी, और कायद पे तो 200 के करीब आपने केसेस किए हैं। मुझ पे 50 से ऊपर केसेस हैं। तो कोई आप लोगों की अ, जो आपके मामलात हैं, उस हवाले से हम किसी भी गलतफ़हमी में नहीं हैं, और ना हम अपने आप को वो बना रहे हैं। हमें अंदाज़ा है चीज़ों की संगीनी का भी, संजीदगी का भी, मगर जो मिशन है, वो आपके इन टैक्टिक्स से बहुत ऊपर है और बहुत संजीदा है। तो उसके लिए कोई भी कुर्बानी हो सकती है। आप टीवी पे बैठ के इस किस्म की बातें करके अपने लिए नफ़रत जो है वो लोगों में और बढ़ाते हैं, तो कम आया करें टीवी के ऊपर। पीपल सर डोंट लाइक यू। देखिए बहुत से लोगों की तो इनमें से बातें सच भी साबित होती हैं ना। केस इन पॉइंट है सेनेटर फैसल वाडा, उनकी भी एक बात बड़ी सच साबित हुई है। पीर को वो हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने दो टोक कहा कि नहीं कहा फील्ड मार्शल साहब ने ऐसा कुछ भी। मैंने तब भी कहा कि सुहेल वड़ायत साहब को भी दावत दी, आज भी देती हूँ, ये भी कहा इदारे को वजाहत करनी चाहिए और आज इदारे ने वजाहत कर दी है। वही बात की है कि माफी का तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं इस सिरे से उधर। आपकी असेसमेंट क्या है इस सिचुएशन के हवाले से? सुहेल वड़ायत साहब ने ये लिखा भी, मुझे अभी कह रहे हैं नो कमेंट्स, नहीं कुछ कहना चाह रहे, इदारे ने दो टोक वजाहत कर दी है। तो ये बात आई कहां से? देखिए बहन, बात ये है कि मेरे से तो इस हवाले से जब भी 2-3 दफ़ा बात हुई, आपको पता है तमाम टीवी चैनल्स वेंट क्रेज़ी, ऑल एंकर्स आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन, क्या हुआ? मसालत की बात हुई, आप सिद्ध के दिल से माफ़ी माँगेंगे? यही सवाल हो रहे थे। 3 दिन यही रोना चलता रहा। और मैं आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट इट, और आप देख लें अगर मेरे सारे प्रोग्राम उठा के, तो मैंने यही कहा कि इवन इफ इट्स अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, हम्म। और उसको अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने कॉलम में, तो हम उसके क्या संजीदा लें? हमारे लिए तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और रह गई माफ़ी की बात, ये चीज़ें खान साहब से 6 महीने पहले भी डिस्कस हुई हैं, जिस पे खान साहब क्लैरिटी के साथ अपने ट्वीट में जवाब दे चुके हैं। तो बेसिकली हमारे लिए मैसेज नहीं है मेहर बहन, ये तो नून लीग वालों के लिए मैसेज था। भई तुसी सीधे हो जाओ। जो है वो स्थायी तरमीम या जो भी ये करना चाह रहे हैं, जो घमासान मानना चाह रहे हैं, उसके ऊपर सीधे हो जाओ, नहीं तो ए भी हो सकता है। तो ये मैसेजिंग वहाँ पे थी। अच्छा, अब वो सुहेल वड़ैच जो है, वो इसमें इस्तेमाल हो गया और फिर गंदा भी हो गया। मतलब है कि वो उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो, उन्होंने तो इंटरव्यू से भी इनकार कर दिया। उनको सिर्फ तस्वीरें खिंचाई हैं, गुफ्तगू ही कोई नहीं हुई। तो इन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये काम आगे ही चला गया। तो मैं ये समझता हूँ, और मैं सवाल पूछूँगा कि हमारे लोगों पे तो ये, हम तो खिलाफ हैं पैक के। हमारे लोगों पे तो कोई वो आम वर्कर पे भी पर्चा हो रहा है पैका का, जी उसने उसका नाम ले लिया उसकी इजाज़त के बगैर रिश्वत। ये ते आर्मी चीफ दा नाम है कि इन्होंने एक इतना बड़ा झूठ बोलिया, तो क्या हुण सुहेल वड़ैच साहब तो भी पैका दा पर्चा देणगे? सुहेल वड़ैच साहब को गिरफ्तार करनगे? बहुत बड़ा झूठ बोला ना फील्ड मार्शल के से मंसूब करके। और क्या इनके चैनल के साथ भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि यहाँ तो आप एक गरीब गरीब वर्कर को पैका में उठा के आप जुत्तियां मार देने। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਦੇ ਨਾਲ? So he just made a fool out of him, अल्लाह ना सुहेल करे वड़ैच। सर, आप रास्ते ना दिखाएं। पुराना हमारे सीनियर कॉलीग हैं, स्टीम्ड कॉलीग हैं, इदारा कह रहा है खुद नुमाई के लिए ये काम किया है। बहरहाल मैं आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट सुहेल वड़ायत साहब, ही शुड गिव हिज कमेंट। आज भी मैंने उनको मैसेज किया, जवाब नहीं आया। ट्रैवल कर रहे हैं गालिबन सर, मगर आपकी तो अपनी सीट भी बड़े खतरे में दिख रही है शेख साहब। देखिए, ये मैं तो इस पे यही कह सकता हूँ, वो आपने देखा कि वो कितनी absurd सी बात थी कि एक नॉन अटेंडेंस। देखें, मेरे नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट्स की बेल्स भी हैं, बट जजेस जो हैं एटीसी वाले, पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले इनकार करते हैं। वकील 10 दफ़ा पेश हुए हैं कि आप इनको कैंसल करें, वो नहीं कैंसल करते। उस वजह से मैं नहीं जा सक रहा था, और उसके ऊपर मैंने लीव ऑफ एब्सेंस 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जमा कराई, जो कि मैंने स्पीकर साहब को खत में भी लिखा। तो अब अगर इनका सेक्रेटेरिएट उसको नहीं प्रोसेस करता, तो मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, वो तो इनकी ज़िम्मेदारी। ही इज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस। व्हेन वी वर किडनैप्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट,
वो भी ये कस्टोडियन थे, इनकी ज़िम्मेदारी थी, तो हमारे लोग उनको जाके मिले, उन्होंने उनको समझाया कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये रिवायतें देखिए मैं आपको बताऊँ, जो सज़ाएँ हो रही हैं, वो तो हमारे भाई कह देते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं, हमें खुल के कहते हैं, ठीक है जी? कि जो सज़ाएँ हो रही साडा की है ते वो करा रहे हैं तुहाड़े नाल। मगर उनको ये बताया गया उधर तो आप कह सकते हैं वो करा रहे हैं, ये कौन करा रहा है? ये तो आप करा रहे हैं। तो फिर एक तरफ आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं और दूसरी तरफ आप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कितना अरसा रेगुलर आते हैं जी उसमें। कितने लोग हैं आप वो फाफिन की रिपोर्ट उठाएँ आप वो पिल्डैट की भी सॉरी, उसको आप उठाएँ और आप पढ़ें कि कितने-कितना हाज़िरियों का क्या-क्या मामला है। हम तो फिर लीव ऑफ एब्सेंस देते रहे हैं। उसपे फिर स्पीकर साहब ने उसको डिफर कर दिया। ठीक है जी। मगर देखें मेहर बहन, इधर से निकालें या कल किसी केस में सुधार करके निकाल दें, वो पीपल आर रेडी जी। ये क्या है? जब हमारा खान के पास सीट कोई नहीं वो अंदर बैठा ते किसी ने सीटां लेके की करना ਸੀ कि ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ नहीं जा सकते तो सीट होवे या ना होवे ये ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ बैठे हैं जिस जगह ते चीज़ां मैटर ही कोई नहीं से करती। ये वैसे आपने सुना तो होगा उड़ते उड़ते मोहसिन नकवी साहब का आपकी सीट के ऊपर नाम आ रहा है। बहरहाल सर आपकी कमेटी को कहा था इमरान खान ने कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना ये फैसला कर लो, कर लिया आप लोगों ने फैसला? मैंने सुनी है, मेरे से लोगों ने सवाल जवाब किए हैं। देखिए जी, अगर हमसे इस जबर से और इस फ्रॉड से कोई सीट ले ली जाती है, तो फिर मोहसिन नकवी साहब हों या कोई भी हो, जिन्हों मर्ज़ी ले लैण, सानू की फ़र्क पैंदा है? वो तो फिर बट अब क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी के हवाले ये फ़ैसला किया था कि आप फ़ैसला कर लें। पहले खान साहब ने बॉयकॉट का कहा था, फिर खान साहब ने कहा, "जी, आप लोग देख लें," क्योंकि केपी के अंदर हमारी गवर्नमेंट है और वहाँ पे ये 26 में लोगों को डिस्टर्ब करेंगे और फिर इधर तो खान साहब ने कहा था कि वो पीटीआई इसको रिव्यू कर ले पॉलिटिकल कमेटी। तो पॉलिटिकल कमेटी ने कल रात को रिव्यू किया है और उसमें मेजॉरिटी वाज़ ऑफ द व्यू के लड़ना चाहिए। तो अब ये लड़ने वाला जो फैसला है, ये सिफ़ारिशात हम खान साहब तक पहुँचा देंगे कि अच्छा। पीपल पॉलिटिकल कमेटी इज़ ऑफ द व्यू दैट वी शुड कंटेस्ट एंड दे हैव डिसाइडेड टू कंटेस्ट। तो ये खान साहब तक हम सिफ़ारिशात सर ये तो वापस बड़ा भेजेंगे। अच्छा फैसला किया आप लोगों की पॉलिटिकल कमेटी ने, मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ा गैर सियासी फैसला होता। सो अब आप लोग अब कंटेस्ट करेंगे ज़िमनी इंतखाबात में। अब इलेक्शन कमीशन ने 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 7 ऑपोजिशन लीडर के लिए भी नामजदगियां कर दी हैं इमरान खान से, जो मैं समझने से कासिर हूं सर। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, आप ना के शिबली फराज और उमर यूब के राइट के लिए लड़ें, अदालतों में लड़ें, आप लोगों ने अगले बंदे लाइन अप कर दिए हैं। नहीं, 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 ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि खान साहब की तरफ से जो मैसेज आया, हमने कल रात अली बुखारी साहब को पॉलिटिकल कमेटी में मदऊ किया था। ठीक है। क्योंकि जब आप एक कई दफ़ा क्योंकि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल खान साहब के मैसेजेस के हवाले से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एक-एक लफ्ज़ और पैटर्न हम्म। क्योंकि हर लफ्ज़ का अपना मतलब होता है और उससे फिर चीज़ें आगे जाती हैं। तो वो फिर खान साहब जो है फिर हमने रात बुलाया था अली बुखारी साहब